इमली, बंटी और जिंटू गार्डन में थे। तभी वहाँ पर वीर एक एप्पल लेकर आता है। वीर बंटी से कहता है, बंटी, मेरे दादाजी ने मुझसे एक पहेली पूछा था। वही पहेली मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तो क्या तुम जवाब देने के लिए तैयार हो? बंटी कहता है, हाँ वीर, मैं तैयार हूँ, तुम पहेली पूछो। वीर बंटी को अपने पास वाला एक एप्पल दे देता है और कहता है, इस एप्पल को ऐसी जगह रखो जिससे हम सबको दिखाई दे, लेकिन तुम्हें दिखाई ना दे। तो दोस्तों, क्या आप इसका जवाब बता सकते हैं? बंटी यह एप्पल ऐसी कौन सी जगह रखे जिससे सबको दिखाई दे लेकिन उसको नहीं दे? आपका जवाब हमें कमेंट कीजिए। आइए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, बंटी उस एप्पल को अपने सर पर रखता है जिससे वह एप्पल सबको दिखाई देता है, लेकिन बंटी को नहीं दिखाई देता है। तो दोस्तों, क्या आपने इसका सही जवाब दे दिया था? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए अभी अगली पहेली को देखते हैं। एक राजा था। उस राजा के एक भी बेटे नहीं थे। वह सोचते हैं, मेरे जाने के बाद मेरे राज्य को कौन संभालेगा? राजा अपने सिपाही को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, जाओ राज्य से होशियार और समझदार बच्चों को मेरे महल में लेकर आओ। मैं उनमें से किसी एक बच्चे को अपना बेटा बना लूँगा और आने वाले समय में वही मेरे राज्य को संभालेगा। राजा के सिपाही बच्चे खोजने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन राजा के सिपाही राजा के सामने 3 बच्चे लेकर आते हैं जो काफ़ी होशियार थे। उन तीनों बच्चों का नाम था वीर, इमली और बंटी। राजा उनसे कहते हैं, मैं तुम तीनों से एक पहेली पूछूंगा। उस पहेली का सही जवाब जो सबसे पहले देगा, मैं उसे अपना बेटा मान लूँगा और आने वाले समय में वही मेरे राज्य को संभालेगा। राजा उनसे पहेली पूछते हैं, ऐसा कौन सा फल है जो बाज़ार में नहीं बिकता है? तो दोस्तों, क्या आप इसका जवाब बता सकते हैं? आपका जवाब हमें कमेंट कीजिए। आइए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, इस पहेली का जवाब है मेहनत का फल जो बाज़ार में नहीं बिकता है। वीर, इमली और बंटी में से इसका सबसे पहले जवाब वीर देता है। राजा कहते हैं, तुम तीनों में से इसका सही जवाब और सबसे पहले वीर दिया है, इसलिए आज से मैं वीर को अपना बेटा मानता हूँ। अब आने वाले समय में वीर मेरे राज्य को संभालेगा। सिपाहियों, जाओ पूरे राज्य में घोषित कर दो, आज से वीर मेरा बेटा है। चलिए दोस्तों, अब हम अगली पहेली को देखते हैं। दोस्तों, इन दोनों पिक्चर को देखिए और बताइए इन दोनों पिक्चर से किस लड़की का नाम बनता है? आपका जवाब हमें कमेंट कीजिए। आइए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, पहले पिक्चर में सो लिखा हुआ है और दूसरे पिक्चर में एक नल है, तो इन दोनों को मिलाकर बन जाएगा सोनल। चलिए अभी इन तीनों पिक्चर को देखिए और बताइए इन तीनों पिक्चर से किस लड़की का नाम बनता है? आपका जवाब हमें कमेंट कीजिए। आइए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, पहला पिक्चर एक की का है, दूसरे पिक्चर में आर लिखा है और तीसरा पिक्चर टी का है, तो इन तीनों को मिलाकर बन जाएगा प्रीति। क्या आपने इसका सही जवाब दे दिया था? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।
चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, आपके सामने एक जैसे दिखने वाले दो फोटो हैं। आपको बताना है इस फोटो में 3 डिफरेंसेस कौन से हैं। तो ध्यान से देखिए और आपका जवाब हमें कमेंट कीजिए। आइए दोस्तों, देखते हैं वह 3 डिफरेंसेस कहाँ पर है। पहला डिफरेंस यहाँ पर है, दूसरा डिफरेंस यहाँ पर है और तीसरा डिफरेंस यहाँ पर है। दोस्तों, अभी वापस से आपके सामने एक जैसे दिखने वाले दो फोटो है। आपको बताना है इस फोटो में 3 डिफरेंसेस कौन से हैं। तो ध्यान से देखिए और आपका जवाब हमें कमेंट कीजिए। आइए दोस्तों, देखते हैं वह 3 डिफरेंसेस कहाँ पर है। पहला डिफरेंस यहाँ पर है, दूसरा डिफरेंस यहाँ पर है और तीसरा डिफरेंस यहाँ पर है। तो दोस्तों, क्या आपने सारे डिफरेंसेस को ढूंढ लिया था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए अभी अगली पहेली को देखते हैं। दोस्तों, इन सारे इमोजी को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से ऐसा कौन सा इमोजी है जो बाकियों से अलग है। तो ध्यान से देखिए और आपका जवाब हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों, इसमें बाकियों से अलग इमोजी यहाँ पर है। क्या आपने इसे खोज लिया था? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए अभी अगली पहेली को देखते हैं। दोस्तों, इस पिक्चर को देखिए। इसमें इमली एक इच्छाधारी नागिन बन गई है और वीर को मार दी है। तो क्या आप बता सकते हैं इमली वीर के साथ ऐसा क्यों की? आपका जवाब हमें कमेंट कीजिए। आइए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, इमली एक इच्छाधारी नागिन बनी है और वीर को चाकू से मारा गया है। यानी इमली ने वीर को नहीं मारा है। इमली वीर को काट कर मारती, ना कि चाकू से। इसमें आपका क्या सोचना है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।